नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। जब से जगदीप धनखड़ साहब अपने पद से इस्तीफा दिए हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए हैं या फिर लिया गया है, इसके पीछे का क्या कारण है, किन वजह से, किन कारण से, और मानसून सत्र के पहले दिन पूरी तरीके से राज्यसभा पूरी तरीके से अच्छे से चलते हैं और उसके शाम में एक लेटर जारी होता है उपराष्ट्रपति पति के एक्स हैंडल से और उसमें इस्तीफे की बातें होती हुई दिखाई देती है। उसमें वो रिजाइन देते हुए दिखाई देते हैं और हवाला देते हैं बीमारी का, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये कारण देते हैं पूरे दिन बेहतरीन तरीके से राज्यसभा चलने के बाद। क्या कारण है ये हम आपको आगे तफ्तीश से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें उपराष्ट्रपति चुनाव अगले महीने होने वाले हैं, जिसमें इंडिया अलायंस और एनडीए अपने अपने दल का नाम, अपने अपने जो है प्रत्याशी का नाम भी घोषित कर दिए हैं। एक तरफ जो है सुदर्शन रेड्डी साहब हैं तो दूसरी तरफ सीपी साहब हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है और दिलचस्प वाली बात यह है जो दोनों कैंडिडेट में अंतर क्या है, दोनों कैंडिडेट में फ़र्क क्या है और दोनों अपने अपने जगह पर कितने बड़ी हैसियत है रखते हैं अपने आप में, ये तमाम चीज़ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें जो आखिरकार कारण क्या रहा जगदीप धनखड़ जी के रिजाइन का, उनके जो है इस रिजाइन देने का, इस्तीफा देने का, ट्विटर पर लगातार वो अपना पोस्ट जारी करने का, और उसके बाद वो कहाँ गायब हो गए। देश के सबसे बड़े वकील में से एक प्रशांत भूषण साहब हो या फिर कपिल सिब्बल साहब हो या फिर कई ऐसे बड़े वकील हैं जो वो लगातार पेटिशन पर पेटिशन देने की बात, मोदी सरकार को चैलेंज करने की बात करते हुए दिखाई देते हैं, जो ये गायब कहाँ हो गए। अगर वो वाकई में सब कुछ ठीक ठाक है तो वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर लोगों से मुखातिब वो क्यों नहीं हो रहे हैं। इस तरीके से कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन वही हम आपको बता दें जो रीजन क्या रहा। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला किसी से छुपा नहीं है। दर्शकों, आप सब जानते हैं हमारे चैनल यानी कि फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार जब से ये मामला निकल कर आया तब से हम आपके सामने पल पल की अपडेट हम रखते हुए नजर आ रहे हैं। किन किन वजहों से, क्या कारण, कितनी कैश जली है, इसके पीछे जो है कितनी टीम लगी हुई है, जाँच कर रही है, कितने स्टेटों के जज लगे हुए, रिटायरमेंट जज जो है इस छानबीन में लगे हुए, कौन कौन से अधिकारी लगे हुए, ये तमाम चीज़ हम आपको बता चुके हैं चैनल के माध्यम से। लेकिन इसमें नई अपडेट क्या है, इसमें नई बात क्या है, वो हम आज आपको बताएंगे। आप सब जानते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बगल में एक जो है और घर रहता है जिसमें 500 की गड्डियां जली हुई रहती है। इसमें कितने लाखों में रुपया था, करोड़ों में था, अरबों में था, कितनी थी रुपया किसी को अता पता नहीं है। जब इनका मजाक उड़ा, खिलियां उड़ी सोशल मीडिया के साथ साथ जनता में आक्रोश आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर यह वीडियो जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खुली हुई है, आप उस पर जा करके देख सकते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कितनी तरीके से कितने है उनके घर में कैश मिला है, क्या कुछ मिला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब जैसे ही ये नोटों की जलने की बातें आती हैं, जो अधिकारी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके जो है तमाम सोशल मीडिया पर डालते हैं, उस पर भी कार्रवाई और धमकी की बातें सोशल मीडिया के जरिए सामने आते हैं। ये तमाम मामलों के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का एक बयान आता है जो इस रुपया से जो जला है रुपया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस रुपया किसका है, किस तरीके से है, क्या नहीं है, ये मेरा रुपया नहीं है। वो अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के महाभियोग की बात होती है और राज्यसभा में महाभियोग पेश होता है। उसके बाद जो है जगदीप धनखड़ साहब कड़े शब्दों में कहते हैं जो कोई नौटंकबाजी नहीं चलेगी, कोई भी भ्रष्टाचार क्यों न हो, चाहे वो जज हो या फिर आम आदमी हो, सबकी जगह एक ही है, वो है सलाखों के पीछे में। अगर वो भ्रष्टाचार है, अगर वो बेईमानी से जो है इकट्ठा पैसा किया है और अगर वो लोगों को इंसाफ नहीं करते हैं तो। वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें इन तमाम मामलों को लेकर के जगदीप धनखड़ साहब पहले ही दिन ही एक पेपर लेकर के आते हैं और वो सामने रख देते हैं राज्यसभा में, और उसके बाद से महाभियोग की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। पक्ष विपक्ष दोनों समर्थन कर देते हैं और ऐसे में जो है ये मामला निकल करके आता है। वहीं हम अब आपको दूसरी तरफ लेकर के चलते हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अगले महीने होने वाले हैं। इसमें इंडिया अलायंस और एनडीए का प्रत्याशियों के हम जिक्र कर रहे थे जो दोनों में ताकतवर कौन है। एक पूर्व जज है तो वहीं दूसरा अभी मौजूदा में राज्यपाल है। एनडीए की तरफ से राज्यपाल साहब को खड़ा किए हैं तो वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से जो है पूर्व जज को खड़ा किए हैं। दोनों अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से अपने अपने सूझबूझ से बहुत बड़े लेवल पर हैं, पढ़े लिखे हैं और साथ ही साथ देश को नेतृत्व देने के लिए दोनों अपने अपने जगह पर सही है। लेकिन कौन जीतेगा इसके पीछे बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं राज्यसभा से लेकर के संसद तक, सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक घमासान मचा हुआ है। एनडीए की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है जो प्रत्याशी
विषय को लेकर के आते हैं वो देश हित में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और देश को सर्वोच्च पर ले जाने की बात करते हैं। चाहे द्रौपदी मुर्मू साहब की बात आप देखे होंगे, जो किसी को अता पता नहीं था जो किसका नाम आएगा। जब राष्ट्रपति की बात हो रही थी तो द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर के नाम सामने आते हैं, उनको राष्ट्रपति चुनाव में वो जीत भी जाते हैं और राष्ट्रपति बन जाती हैं। अब यही इसी तरीके से उपराष्ट्रपति पद को लेकर के जो है बिल्कुल चौंकाने वाला नाम सामने आ गया। इससे पहले कई नाम सामने आ रहे थे। जब बिहार में स्थिति ठीक नहीं थी तो नीतीश कुमार का नाम आ रहा था। उसके बाद जो है महाराष्ट्र से कईयों का नाम आ रहा था एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहीं राजस्थान से भी कई मंत्रियों का नाम आ रहा था। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम इसमें आ रहा था। लेकिन सबसे दिलचस्प वाली बात जो है सीपी साहब का नाम सामने आकर के उनका नामांकन करवा दिया गया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इन तमाम उपराष्ट्रपति पद को लेकर के जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, क्या वाकई में देश को न्याय मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ पूर्व उपराष्ट्रपति की गायब होने की बात कपिल सिब्बल साहब करते हैं, जो देश के सबसे बड़े न्याय की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के वकील है और वो लगातार सरकार के तमाम जो गतिविधि है उस पर सवाल वो खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। और वो हालांकि ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं तो अगर जगदीप धनखड़ साहब सामने नहीं आते हैं तो हम ये पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पहले हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा जो इन तमाम चक्रव्यूह में कि जिस तरीके से एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों अपने अपने दावा ठोक रहे हैं, दोनों अपने अपने तरीके से कैंडिडेट को सामने लाए हैं। अब ऐसे में ये भी देखना होगा जो आखिरकार जीतते कौन है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी लगातार देश भर में भ्रमण करते हैं, देश भर में तमाम कामकाज को लेकर के, तमाम गतिविधियों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के कभी यात्रा करते हैं तो कभी जो है प्रोटेस्ट करते हैं तो कभी लोगों से मुखातिब होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर के दरकिनार कर देते हैं और वो कहते हैं जो ये साहब बार बार अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं लेकिन लॉन्च में विफल हो जाते हैं। लेकिन अब इस बार जिस तरीके से सुदर्शन रेड्डी साहब को उपराष्ट्रपति पद के लिए सामने लाए हैं कि अब इसमें वो सक्सेस हो पाते हैं ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन संसद में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, संसद में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है और संसद में जिस तरीके से जो है उपराष्ट्रपति पद को लेकर के हर तरफ चर्चाएं हो रही है, अब ऐसे में ये भी देखना होगा जो आने वाले वक्त में किस तरीके से और कैसा माहौल रहता है। क्योंकि मानसून सत्र राज्यसभा का और संसद का जो है खत्म हो चुका है और ऐसे में ये दिलचस्प रहेगा जो आखिरकार आगे यानी अगले महीने यानी सितंबर में जो चुनाव होने वाला है इसमें कौन से प्रत्याशी जीत करके आते हैं। क्योंकि ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इससे पहले उपराष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति बैठे हुए थे यानी कि जगदीप धनखड़ साहब जो बैठे हुए थे वो लगातार 1 से 1.5 साल पहले की अगर चर्चा कर ले या फिर इससे पहले सत्र की चर्चा कर ले, जब संसद सत्र शुरू हुआ था तो उस दौरान उनका भी मजाक उड़ा था, उस दौरान उनका भी जो है खिल्लियाँ उड़ी थी। एक आप सब देखे होंगे जो किस तरह से हाथ जोड़ करके जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे थे, वो वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और कई ऐसे इंडिया अलायंस के सांसद थे जो लगातार उनके वो नकल कर रहे थे, उनके हाथ जोड़ने वाले बातों को लेकर खिल्लियाँ उड़ा रहे थे। लेकिन अब इस बार जिस तरह से दोनों कैंडिडेट अपने अपने जगह पर जो लगातार दावा ठोक रहे हैं, ऐसे में देखना ये होगा जो उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन से वाकई में जो है काबिल है, वाकई में जीत कर आते हैं। ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।